बच्चों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस मदर सुहाग फतेहपुर में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 8 में विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। इसके अंतर्गत आपको दीर्घ प्रश्न करवाए जाएंगे, लघु और अति लघु आपको करवा दिए गए हैं। आज दूसरा प्रश्न दीर्घ का। प्रश्न नंबर 2, संविधान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इसमें देखिए, जैसे हमारे मौलिक अधिकार थे वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान ने हमको 7 मौलिक अधिकार दिए थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार को वैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया और उस पे जो है उस पे क्या किया गया कि मौलिक अधिकार बनाए गए तो 7 थे। उनके यहाँ पर को होगा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए। एक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार 1978 में उसको मौलिक अधिकारों की से हटा दिया गया है और उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान नहीं दिया था। जो फौजदारी, दीवानी आदि के कानून होते थे उन्हीं के तहत मौलिक कर्तव्यों का को चुन लिया जाता था। 1976 42वें संशोधन, संविधान का जब 42वां संशोधन हुआ सन 1976 में, उस समय मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और इन मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है कुल मौलिक कर्तव्य 10 हैं। अब इनको आपको समझना है, लिखना है। ये भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हम बता रहे हैं और इन्हीं को आपको इस प्रश्न में 10 मौलिक कर्तव्य लिखना है। पहला है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्रगान, अपने देश के राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रध्वज और अपने देश का सम्मान करे। ये पहला कर्तव्य है भारतीय नागरिक का। दूसरा कर्तव्य है, देश की संस्कृति तथा विरासत की रक्षा करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने देश की संस्कृति और विरासत इसकी रक्षा करनी चाहिए। सभी को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जो सरकार द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक संपत्ति है जिसमें किसी का अधिकार नहीं है, उसको हमको रक्षा करनी चाहिए और उसको बचाना चाहिए। अगला है, हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश में हमारे अनेक धर्मों, विचारों, भाषाओं
आदि के लोग रहते हैं। हर प्रदेश की भाषा भिन्न भिन्न है, तो हमें जो हमारा भारत है, संपूर्ण भारत है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। पांचवा है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अगला 6 नंबर, सभी नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवीय जिज्ञासा की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। भारत का जो भी नागरिक है, पढ़ा लिखा कर उसको अच्छा बनाना चाहिए, उसकी सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए, अंधविश्वास में उसको नहीं जाना चाहिए। 7वां नंबर है, व्यक्तियों को उन आदर्शों का आदर तथा अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता में सहयोग किया है। हमें अपने महापुरुषों जिन्होंने हमको स्वतंत्रता दिलाई है, आज़ादी दिलाई है, उनके का आदर करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। नागरिकों से ये आशा की जाती है कि वह देश की रक्षा करें। भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह देश की रक्षा करे तथा आपदा या विपत्ति के समय भारत देश अपने राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। नेक्स्ट, नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य, नदी, वनस्पति आदि की रक्षा करनी चाहिए जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। 10वां नंबर है, सभी का कर्तव्य है कि देश की संपूर्ण जनता में समरसता और भाईचारा बनाए रखें। हमारे देश में जैसा कि बताया गया है कि अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, तो उनमें समरसता और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। अब आपका दीर्घ नंबर से दूसरा भी खत्म हो गया, तो अब आपको जो आपका अध्याय 2 है मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, ये आपका खत्म हो गया। एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा। थैंक यू।